डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, इस हकीकत से शायद ही कोई साहिब दानिश इनकार कर सके कि हज़रत इंसान अपने खालिक का वो शाहकार है जिसने अपनी अब तक की मुख्तसर ज़िंदगी में ना सिर्फ इस कायनात के सरबस्ता राजों को खोलने जैसे मार्के सर अंजाम दिए, बल्कि खुद अपने वजूद के अंदर छुपी कई ऐसी क़ुव्वतों को आश्कार भी किया जो तस्ख़ीर कायनात में इसकी माविन साबित हो सकती थीं। इसने इस कार हयात में ज़िंदगी की रानाइयों में इजाफे के लिए ना सिर्फ हवाओं का सीना चीरने का हुनर हासिल किया, बल्कि समंदर की गहराइयों से भी शनासाई हासिल कर ली। हत्ता कि इसके तजस्सुस की हिस्से ने इन उलूम को भी अपना मौजू बनाया, जिनकी मदद से आने वाले अदवार की कई पेशनगोइयाँ भी की गईं, जिनमें से अक्सर हैरत अंगेज़ तौर पर सही साबित हुईं। और इन्हीं पेशनगोइयों में से एक के मुतालिक हम अपनी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, आज हमने साइंसदानों के इसी तजिए को अपना मौजूद सुखन बनाने की जसारत की है, जिसमें उन्होंने इंसान की आइंदा 1000 साल बाद ज़िंदगी का खाका पेश करने की कोशिश की है। लेकिन इससे कबल हम इंतहाई एहतराम के साथ दरख्वास्त करेंगे कि इसे महज एक साइंसी तजिए के तौर पर लिया जाए, जिसकी तस्दीक या तरदीद हर शख्स अपने अपने इल्म और अकायद की बुनियाद पर करने का हक़ रखता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, साइंसदानों के मुताबिक जिस तरह साइंसी इर्तिक़ा का सफ़र जारी है, इसी तनाजुर में वसूख के साथ कहा जा सकता है कि शायद 1000 साल बाद इंसान इस काबिल हो सकेगा कि ना सिर्फ इसके जीन्स में तब्दीलियां मुमकिन हो सकेंगी, बल्कि वो अपनी शऊरी क़ुव्वतों को किसी भी जदीद मशीनरी में मुंतकिल करके एक सेहतमंद और तवील ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकेगा। जबकि न्यूरो साइंसिस की बुनियाद पर यह दावा भी किया जा रहा है कि यह मुमकिन हो चुका है कि इंसान अपने वजूद के उन हिस्सों को परख सकेगा जो इसे दुख और दर्द के एहसास से आशना करते हैं। जबकि इसका अगला कदम यह भी हो सकता है कि अपने मुख्तलिफ तजुर्बात के बाद वो इस काबिल हो सके कि ना सिर्फ अपने तमाम एहसासात पर काबू पा ले, बल्कि एक खुशोखुर्म और खुशहाल ज़िंदगी इसका मुकद्दर हो सकेगी। दोस्तों, माहिरीन का यह दावा है कि यह ऐन मुमकिन है कि इंसान अपने DNA सिस्टम को मज़ीद तरक्की देकर हर किस्म की बीमारियों से निजात भी हासिल कर लेगा। अगरचे इस मोड़ पर यह ख्याल भी किया जा रहा है कि इसकी बदौलत इंसान अपने इस कदीम ख्वाब यानी हमेशा हमेशा की ज़िंदगी को भी हासिल कर सकेगा। लेकिन इसके साथ साथ इस बात का भी इजहार किया जा रहा है कि 1000 साल बाद मरने वाले शख्स के अजीज यकीनन इस काबिल होंगे कि वो आसानी से इसका क्लोन हासिल करने के बाद इसकी एक चलती फिरती फोटो स्टेट से अपने कल्बो निगाह को तस्कीन पहुंचा सकें। नाज़रीन गिरामी, साइंसदानों का यह भी ख्याल है कि 1000 साल के इस सफ़र के बाद हम यकीनन इस काबिल भी हो सकते हैं कि हमारी जिस्मानी सेहत और ताकत में इस कदर तब्दीली आ जाए कि एक ऐसा शख्स भी जिसको आज के इस दौर में तवालत उम्री की वजह से दौड़ना तो कुजा बल्कि खुद से उठकर चलना भी महाल हो जाता है, वो भी इस काबिल हो कि अगर इसे किसी जिस्मानी क़ुव्वत के मुकाबले की दावत दी जाए तो वो उस दौर के जवान लोगों को भी शिकस्त देने पर कादिर हो। गोया आने वाले वक्त से ये तवक्को रखी जा रही है कि ज़माने के गर्मो सर्द और ज़िंदगी के नशेबो फराज गोश्त पोस्त के इस लोथड़े पर किसी भी तरह से असरअंदाज ना हो सकेंगे। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ अगर इस बात को भी ज़ेरे बहस लाया जाए कि इंसान अपनी जिस्मानी ग़िज़ा के लिए क्या क्या तरीके इख्तियार कर सकता है जो ना सिर्फ इसकी जिस्मानी ज़रूरियात के लिए काफ़ी हों बल्कि सेहत बख्श भी हों, तो इसके जवाब में इस खदशे का इजहार किया जाता है कि शायद उस वक्त तक इंसानी आबादी में नुमायाँ कमी वाक़ई हो जाएगी और खुराक के फितरी ज़राए ही इनके लिए काफ़ी होंगे। जबकि इन तवक्कुआत का भी इजहार किया जा रहा है कि मुस्तकबिल के इस इंसान की ज़हनी इस्तेदाद अफलातून और सकरात के बराबर होगी और साइंसी तफहीम के हवाले से घर घर में आइंस्टाइन जैसे लोग पैदा होने लगेंगे। हत्ता कि ये दिलचस्प दावा भी मंजर आम पर आया है कि उस अहद के वालिदैन के लिए साइंसी तरक्की की बदौलत ये बात मुमकिन हो जाएगी कि वो जिस किस्म की औलाद की ख्वाहिश रखते हों वैसे ही उसाफ के मालिक बच्चे पैदा किए जा सकेंगे। दावे के मुताबिक उस दौर के इंसान अपनी दिमागी सलाहियतों को कंप्यूटर के साथ जोड़ने और अलग करने पर भी कादिर हो सकेंगे, जिससे मुराद है कि इनकी सलाहियतों में बेपनाह इजाफा हो जाएगा और वो अपनी बेमिसाल क़ुव्वत बसारत की बदौलत इन चीज़ों को देखने के काबिल भी हो सकेंगे जो आज के इंसान की चश्मे ज़ाहिर से पोशीदा हैं। और यह भी मुमकिन है कि मुस्तक़बिल में मसनूई अज़ा भी बाकायदा तौर पर मंडियों की सूरत इख्तियार कर जाएंगे और इंसान अपनी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। हत्ता कि इस तवक्को का इजहार भी किया गया है कि 1000 साल बाद इंसान रोशनी की रफ्तार से सफ़र करने के काबिल होकर ज़मानो मकान की क़ैद से भी आज़ाद हो सकेगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, इन तमाम तर दावों के बावजूद सवाल यह पैदा होता है कि यह कायनात जो एक मखसूस फितरत के ज़ेरे असर अपनी सुबह से शाम कर रही है, इसको मुस्तक़बिल का इंसान किस तरह से शिकस्त दे पाएगा।
آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زمانے کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور دنیا کے شر سے محفوظ فرمائے۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔